हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हालांकि हम लोग जीवन परिचय तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमें उससे लिखने का फॉर्मेट नहीं पता होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो देखिए, दिया गया है जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता और छायावादी युग के लेखक। तो जो हम लोग ये ऊपर लिखते हैं टॉप में, यही हमारा मेन होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी कॉपी लिखा है, बोर्ड की कॉपी या फिर कहीं भी इसका आंसर लिखा है वो सही है कि नहीं। यही से हमें पता चल जाता है कि आपने उनका जीवन परिचय सही से लिखा है या नहीं। तो इसे लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, इससे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म हमारा सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान है काशी। इनका जन्म स्थान है काशी। और इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के लेखक हैं। आगे देखिए, दिया गया है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ, यहाँ पे रहना चाहिए, ने किया। इनका नाम शंभुनाथ था। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही इन्होंने योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन करने लगे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी कि आप लोग को जीवन परिचय में इनकी जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ये किस युग के लेखक हैं, इनकी भाषा क्या है, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ की, कितनी की, ये सब आप लोग जीवन परिचय में लिख सकते हैं, आपको जितना भी याद हो। लेकिन मेन होता है जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी मृत्यु। आगे देखिए, जीवन परिचय में मेन हमारा पूछता है साहित्य परिचय, जिसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग परीक्षाओं में उसे भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं साहित्य परिचय। देखिए, साहित्य परिचय। प्रसाद जी विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी वो अपना धैर्य बनाए रखते, अपने धैर्य को नहीं खोते हैं और स्वाध्याय को भी कभी नहीं छोड़ते हैं। घर पर ही वे वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी क्षेत्र में सेवा में जुटे रहते हैं। और जो इनका संपूर्ण जीवन होता है वो माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार एवं श्रेष्ठ निबंधकार थे। तो ये सब इनका साहित्य परिचय है। यही सब मेन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जीवन परिचय बहुत कम पूछता है। जी देखिए, हमारे जो पेपर में पूछता है वो बोलता है कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य का परिचय करते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो साहित्य परिचय मेन होता है, हम लोग साहित्य परिचय ही भूल जाते हैं। आइए इनके रचना को देखते हैं। इनकी नाटक रचना इन्होंने की, कहानी संग्रह की रचना की, काव्य की और उपन्यास की। आइए देखते हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घुट इनके नाटक हैं। कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य क्या है? कामायनी महाकाव्य है। झरना, आंसू, लहर, यह है काव्य संग्रह है इनका। उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है वह एक अपूर्ण उपन्यास है इनका। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।